मॉर्निंग एवरीवन। आज जो वीडियो हम देखेंगे इसमें जो आप पढ़ेंगे ये लास्ट 3 वीडियो से जो हम कंटिन्यू किए हुए हैं फिनॉल, उसी से आगे लास्ट आपका ये वीडियो है फिनॉल से रिलेटेड। इसमें प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस क्या होता है फिनॉल को, उसको हम फिनिश करेंगे। शुरू के 2-3 में तो आपने देखे उसका प्रिपेयर आपके स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, एसिडिटी, देन आपका उसकी प्रिपरेशंस कौन कौन से मेथड्स उसे प्रिपेयर करने के, देन उसके बाद 2 अभी तक जो वीडियो लास्ट 2 डाले हैं उसमें आपने पहले वाले में देखा था प्रॉपर्टीज़। पहला प्रॉपर्टीज़ आपको बताया था जो जिसमें OH फिनॉल का जो OH है वो आपका पार्टिसिपेट करता है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ जिसमें आपका बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम अभी कर रहे हैं। और ये आपको मालूम है फिनॉल्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक की ये प्रॉपर्टीज़ होती है एरोमेटिक कंपाउंड की कि दिस शो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो लास्ट में आपने देखा कोल्बेज आपके वीडियो में राइमर टेमर रिएक्शंस, कोल्बेज रिएक्शंस देखा था, उसी से आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ नेम रिएक्शंस हैं और कुछ आपके सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब रिएक्शंस है। 5 रिएक्शंस और हैं। आज इस वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तो अब देखेंगे गैटरमैन, ये सब है गैटरमैन, फ्राइज, कोल्बे, राइमर टेमर, ये सब नेम रिएक्शंस है। साइंटिस्ट जिन्होंने उसको सबसे पहली बार इसको परफॉर्म किया था या इस मेथड्स को इस डिस्कवर किया था, आपको परफॉर्म करके इस मेथड्स को रूट को बनाया था, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम से ये रिएक्शंस दे दिए गए, नेम रिएक्शंस दे दिया गया। पहले में है गैटरमैन रिएक्शंस। गैटरमैन रिएक्शंस साइंटिस्ट गैटरमैन थे, वो सैलिसल्डिहाइड बनाने का एक तरीका है फिनॉल से। इसमें क्या करते हैं, फिनॉल को जब मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl और फिनॉल लेंगे और उसमें AlCl3 एज आपका कैटलिस्ट के रूप में जब हम यूज़ करते हैं, ट्रीट करते हैं, तब जाके हमें एक इंटरमीडिएट बनती है। इस इंटरमीडिएट को फर्दर जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये कंपाउंड आपका कन्वर्ट हो जाता है सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये CHO NH से हट जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। तो इसी रिएक्शंस को बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन इज ए रिएक्शन, नेम रिएक्शन इन विच फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू द सैलिसल्डिहाइड बाय ट्रीटिंग विथ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड एज आपका कैटलिस्ट। एंड सेकेंड स्टेप में इट इज़ द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सैलिसल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। ये है आपका गैटरमैन रिएक्शन। दूसरा आपका है फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए रिएक्शन से रीअरेंजमेंट में दिक्कत आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रीअरेंज हुआ मतलब जो बॉन्ड आपके पहले बन रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं जुड़ती है, बस बॉन्ड क्या होता है आपका इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाती है। जो ग्रुप होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी में देखेंगे, इसमें क्या होता है, जब हम फिनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तब एक कंपाउंड बनता है फिनाइल एसीटेट। यहाँ तक ये बन गया। इस फिनाइल एसीटेट को फर्दर अगर हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये जो एसीटेट ग्रुप है, ये एसीटेट ग्रुप आपका माइग्रेट कर जाता है आइदर ऑर्थो पोजिशन पर और आपका पैरा पोजिशन पर। इन 2 पोजिशंस पर आपका माइग्रेट हो जाता है और ये बनाता ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन है, ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनोन। तो देखिए जो सिर्फ ये एसिटाइल ग्रुप है, इसी एसिटाइल ग्रुप का क्या हो रहा है, या ऑर्थो पोजिशन पर शिफ्ट हो रही है या फिर आपका पैरा पोजिशन पर। तो रीअरेंजमेंट, कोई नई चीज़, इससे आप देखेंगे कोई नई चीज़ नहीं जुड़ रहा है, कोई नया चीज़ आपका कोई ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप या कंपाउंड इसमें आपका नहीं आके जुड़ा, सिर्फ पोजीशंस चेंज हुई है। तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंज हुआ, फिर से दोबारा क्या हुआ, उनकी पोजीशनिंग चेंज हुई, एक नया पोजीशंस में आपके आ गए। तो ये कंपाउंड, ये मेथड है फ्राइज मेथड से हम फिनॉल से ऑर्थो, जब भी हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर एसिटाइल ग्रुप को इस ग्रुप को जोड़ना रहता है तो हम इस फ्राइज रीअरेंजमेंट को हम फॉलो करते हैं। और ये रिएक्शन है जितने भी दूसरे फिनॉल्स हैं, मतलब सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स हो, क्रिसॉल्स हो या कोई भी दूसरे फिनॉल्स हो, उस सब के सब इस रिएक्शंस को शो करते हैं, रिएक्शंस को एग्जिबिट करते हैं। मतलब इनको ट्रीट करेंगे हम एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, फिर जब इसको हीट करेंगे तो आपका जो ईस्टर बनेगा, इसको जब हम हीट करेंगे तो आपका एसिटाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट आपका जो रिएक्शंस है फिनॉल के साथ वो है आपका विथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये कंपाउंड है बेंजीन रिंग, इसके साथ जो 2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और क्लोरीन जुड़ा रहता है, इसी को बोलते हैं बेंजीन डाया 2 एजो, मतलब नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन जब जुड़े रहते हैं तो उसको बोलते हैं डायएजो, बोलते हैं एजोनियम क्लोराइड आपका। इसको जब हम फिनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो एक्चुअल में जो फिनॉल का H है ना यहाँ का, ये H और ये Cl, और यहाँ से क्या होता है आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाती है, ये आपका रिएक्ट करते हैं। तो जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ
एल्कलीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं विथ फर्दर आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाकर हमें बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये बनता है। ये डाइज के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जो आपके बहुत से डाइज होते हैं आपका कलरिंग एजेंट के रूप में, कपड़ों को कलर करने के लिए, बालों में जो आप सुनते हैं कि डाई लगाने के लिए, तो ये सब यही कंपाउंड होते हैं। ये एजो ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहता है, ये कलरिंग आपका कलर देते हैं जहाँ भी हम जिसको भी कपड़े के ऊपर या बालों के ऊपर जब हम यूज़ करते हैं, तो ये बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये पहला आपका ये है। नेक्स्ट रिएक्शन आपका विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल का करते हैं, कंपाउंड आपका बनता है फिनोप्थिलीन। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, अभी जितने भी एनालिसिस आप करते हैं, तो खासकर एसिड बेस की टाइट्रेशन जब हम करते हैं, मीन्स NaOH को HCl के साथ टाइट्रेट करेंगे, पता करेंगे कि कितने अमाउंट में NaOH प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वहाँ पर रिएक्शन जो एंड हुआ कि नहीं है उसके लिए हम एक कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम इंडिकेटर। आपको मालूम है इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है, और आपके डिफरेंट आपके क्या नाम है मीडियम में, मतलब एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर आता है, बेसिक मीडियम में कुछ और। जैसे फिनोप्थिलीन का एसिडिक में कलरलेस होता है, लेकिन जैसे बेसिक आपका कंडीशन से आता है वो आपका पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन मेथड को में कि एंड पॉइंट हुआ कि नहीं, आया कि नहीं, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये फिनोप्थिलीन आपका यहीं से बनता है। जब हम 2 मोलिक्यूल ऑफ फिनॉल 1 मोलिक्यूल ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, इसको जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो होता है क्या है, फिनॉल का जो ऑर्थो पैरा पोजिशन पर जो हाइड्रोजन है, ये दोनों, ये हाइड्रोजन और इसका ये O, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से क्या होता है आपका निकल जाता है, और ये बॉन्ड बना लेता है 2 फिनॉल के साथ। यहाँ पर यही फिनोप्थिलीन की स्ट्रक्चर होती है। तो फिनोप्थिलीन बनाने में आपका थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, तो फिनोप्थिलीन बनाने में ये आपका फिनोप्थिलीन बनती है, और ये फिनोप्थिलीन हम यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में। तो ये 2 रिएक्शन है आपके। नेक्स्ट देखेंगे अब रिएक्शन इसमें आता है रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो ये देखिए आप 2 तरह के रिएक्शन शो करता है। एक जब आप इक्वल अमाउंट ऑफ फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, तो उस केस में, और ट्रीट करते हैं जब हम एक्वस NaOH में आपका एल्कलीन सॉल्यूशंस में एल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ आपका फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, फिनॉल लेंगे, दोनों को ट्रीट करेंगे, तो हमें मिलता है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। मतलब जो ये फॉर्मल्डिहाइड है ये अल्कोहल के रूप में C2OH के रूप में ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरे में पैरा पोजीशन पर आके आपके जुड़ जाती है। तो ये जब हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं, लेकिन वहीं फॉर्मल्डिहाइड को जब हम आपका, ये नॉर्मल टेम्परेचर है आपका, ठीक है, फिनॉल लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका एक्वस NaOH सॉल्यूशन में दोनों को डालेंगे, डिजोल्व करेंगे, सेक करेंगे, तो हमें जाके कंपाउंड आपकी बन जाती है। लेकिन वहीं जब हम कंडीशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड की कंसंट्रेशन हम बहुत ज़्यादा है, फिनॉल आपका कम रखेंगे, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में रखेंगे। दूसरा, बहुत हाई टेम्परेचर को जब हम हीट करेंगे इनको, मीन्स अगर ये 1 मोल ले रहे हैं तो हम 4 या 5 मोल ये लेंगे, और इसको हीट करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो ये हमें एक बनाता है थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक जिसका नाम है बेकलाइट, उसको ये फॉर्म करता है। ये बेकलाइट की स्ट्रक्चर है, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, इसे ही आपका पूरे चारों तरफ ऐसे फैलते जाता है। तो ये बेकलाइट बनाता है, और ये बेकलाइट बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉलीमर है। पॉलीमर आपको मालूम है, पॉली मतलब मेनी और मेरोज मतलब पार्ट, जिसका सेम पार्ट है। ये देखिए बहुत सारे ऐसे पार्ट आपके रहेंगे, तो ऐसे इसी को बोलते हैं पॉलीमर बनाता है बेकलाइट। ये बेकलाइट हर जगह बहुत ज़्यादा इसका यूज है, खासकर आप देखेंगे जितने भी आपकी जो ये होते हैं आपके खाना बनाए जैसे कुकर है, उसमें देखोगे ब्लैक कलर का जो हैंडल में लगा रहता है, तो वो सब आपके क्या होता है, उसके ऊपर हीट की इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है, इतना आपका हीट लेवल आपका होता है, हीट से अफेक्टेड नहीं होता है कि कितना भी आपका कुकर सब गर्म हो, लेकिन वो हैंडल आपका गर्म नहीं होता है। तो जितने भी आपके यूटेंसिल्स है घर पर जो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें अब ब्लैक कलर का जो लगता है वो क्या चीज़ है, वो बेकलाइट का बनता है। तो ये बेकलाइट कहाँ से बनती है, फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड, एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जब हीट करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पर, तब जाके हमें ये बेकलाइट की आपकी बनती है। ये मेन आपका ये पॉलीमर है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बेकलाइट की आपका मोनोमर यूनिट क्या है, या बेकलाइट फॉर्म होता है किससे, कौन सा आपके स्टार्टिंग मटेरियल है क्या, तो आपका फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल दोनों के रेट कराते तब हमें मिलता है ये मोनोमर यूनिट आपका, ठीक। तो यहीं आपका विथ रिएक्शन विद द फॉर्मल्डिहाइड, ये भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अब 2 रिएक्शंस आपके लास्ट बच गए इसके। एक कॉमन जो होता है ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जब करेंगे, आपको मालूम है ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं
तो जब फिनॉल को हम आइदर क्रोमिक एसिड या एयर ऑक्सीडेशन करेंगे, एयर के प्रेजेंस में इसको जब हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पैराबेंजोक्विनोन में। आपका ये मीन्स वो जो है आपका यहाँ पर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड में, और ये जो एरोमेटिक नेचर लॉस हो जाती है और ये पैराबेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन में जब इसको हम रिड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन लेंगे, निकल के 160 डिग्री पर हीट करेंगे तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है एलिफेटिक में, साइक्लिक आपका एलिफेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये बनाता है साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यही इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ है आपके, जो अभी इतने देखे हमने लास्ट 2 वीडियो से देख रहे थे। आपका पहला आपको बताया था, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जो फिनॉल्स की मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड किया गया है। एक जिसमें OH आपका पार्टिसिपेट करता है, दूसरा जिसमें आपका बेंजीन रिंग जो होती है वो आपको क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करती है। तो OH में आपको जैसे सॉल्ट फॉर्म करता है, FeCl3 के साथ करते हैं, ईस्टर्स बनाते हैं, आपके ईथर्स बनाते हैं, वो आपके रिएक्शन से। जिंक डस्ट के साथ करेंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। देन उसके बाद आपका जो एरोमेटिक रिंग के कारण जो बेंजीन रिंग है, और ये जो जितने भी शो करते हैं मोस्टली आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक से आपको शो करती है। और उसके अलावा जो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल्स जुड़ेंगे, सिंस OH क्या है, OH के पास आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या करती है, बेंजीन रिंग को दे देती है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आपका जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाता है, जिससे ये क्या होता है, आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है, जल्दी आपका होता है। इसलिए OH को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर ग्रुप बोलते हैं। और इनकमिंग ग्रुप हमेशा कहाँ पर जुड़ती है, आइदर ऑर्थो पर या फिर आपका पैरा पोजिशन पर जुड़ती है। ये था आपका। तो ये इतने सारे रिएक्शंस आपके थे, नेम रिएक्शंस। उसमें आपको कोल्बेज और आपका ये जो रेमर-टेमर है, ये नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो ये रिएक्शंस थे फिनॉल के। अब इसका हम देखेंगे यूज़। तो ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड में जितने भी फिनॉल आपकी बनती है उसका 50% फिनॉल का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बेकलाइट। जो आपका बेकलाइट अभी जो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल को बना के जो आपका पॉलीमर बनाते हैं, रेजिन्स बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, बेकलाइट, जो आपके ऑलमोस्ट जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, खाना बनाने के लिए जितने भी आपके बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स, उस सब में ये आपका रहता है। क्योंकि ये क्या है, थर्मोसेटिंग होता है, इसके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं होता है ये, ठीक है। तो आपका इफेक्ट जब नहीं होता है तो कितना भी आपका जो बाकी यूटेंसिल्स के जो पोर्शन से गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये गर्म नहीं होते थे। हैंडल सब में हम यूज़ करते हैं, खासकर उसको पकड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये। तो इसको 50% आपका फिनॉल यूज़ करते हैं हम बेकलाइट को बनाने के लिए। उसके अलावा फिनॉल का ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपाउंड में एज ए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे आपका कोल्बेज रिएक्शंस या रेमर-10 में आपको देखा था, जो सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो उस सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड का क्या करता है, हम एस्प्रिन या सेलुल बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो वो कहाँ से बनता है, इन्हीं 2 प्रोसेस से बनता है। फिनॉल से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये आपका हो गया बहुत सारे ड्रग बनाने के, एस्प्रिन, सेलुल। आपका फिनोफ्थिलीन जो आपके इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो आपका बनाया था डाइस के रूप में, जो आपका दिखाया रिएक्शन, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो ये आपका डाइस बनाने के रूप में काम होता है। डाइस क्या होता है, कलरिंग एजेंट के रूप में यूज़ हम उसको करते हैं। जो पिक्रिक एसिड आपको याद होगा, जब नाइट्रेशन हम करते हैं, आपका कंसनट्रेटेड बहुत ज़्यादा और हाई टेम्परेचर पर जब हम आपका नाइट्रेशन करते हैं, तो उस केस में हमें क्या मिलता था, तीनों ग्रुप जो आपका फिनॉल का तीनों ऑर्थो पैरा, ऑर्थो दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ जाती है। उसी कंपाउंड को बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। तो उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। देन बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स कंपाउंड, खासकर जो वुड को प्रिजर्व करने के लिए, आपको वुड में लकड़ी में दिमक उमक नहीं लग जाए तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि आपको फिनॉल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, फिनॉल इज़ ए गुड एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, दोनों के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए उस प्रॉपर्टी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव बनाने के लिए हर्बिसाइड्स, नायलॉन, अगेन जो पॉलीमर होता है, डिटॉल जो हम घरों पर यूज़ करते हैं, कट आउट होता है आपका, उसमें एंटीसेप्टिक आपका रहता है, क्लोरोजेनिलॉल होता है, वो यहीं से आपका बनता है, फिनॉल से ही बनता है। तो इतने सारे इसके यूजेज हैं आपके फिनॉल के। तो ये फिनॉल है। इसमें एक टॉपिक और बच गया कि आपका कौन कौन से टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि फिनॉल दिए हुए कंपाउंड में फिनॉल है कि नहीं है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ लिख कर बता देता हूँ, क्योंकि उसमें अधिकतर रिएक्शंस हमने अधिकतर प्रोसीजर्स आपका जो है, जब केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ा रहा था तो उसमें आपने उसको मैंने पढ़ा दिया। तो उसको देख लेते हैं।